यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सूर्य का ध्यान करते हुए आइए प्रार्थना करें, हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले, हम श्रेष्ठ पद पर चलें, हम मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन जिएं और अपने चिंतन को श्रेष्ठतम बनाते हुए वो सारे काम करते चले जाएं जिनकी भगवान ने हमसे अपेक्षा रखी है। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सभी हमारे छात्र छात्राओं, हमारे बीच में बैठे हुए विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, सभी शांतिकुंज विश्वविद्यालय और ब्रह्मवचस के हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमें बाहर से आए हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, नवरात्रि के इस पावन प्रसंग में हम लोग गीता की जो एक कक्षा कर रहे हैं 7 दिन की, इसमें गीता को पूरा एक बार हम लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे और उसके बाद गीता को विस्तार से जब समझने का प्रयास करेंगे तो एक एक चीज़ समझ में आती चली जाएगी। गीता के 8 अध्याय कल समरी के रूप में समाप्त कर दिए थे। आज 9वां अध्याय चालू करेंगे। 9वां अध्याय भक्ति की पराकाष्ठा पे जाता है और भगवान 9वें अध्याय तक आते आते अर्जुन को कुछ बताना चाह रहे हैं। राजविद्या, राजगुह्य योग। 9वें अध्याय में भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे कुछ बोलना चाहता हूँ, ऐसा ज्ञान देना चाहता हूँ जो ज्ञान मैंने पहले किसी को नहीं दिया, और ये ज्ञान बड़ा दुर्लभ ज्ञान है और इस दुर्लभ ज्ञान को पा करके तो निश्चित रूप से महात्माओं की श्रेणी में बैठ जाएगा। 9वां अध्याय खोलेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुमने कर्मयोग सीखा। कर्म से हम लोग चित्त शुद्धि करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, कर्म से चित्त शुद्धि, कर्म से चित्त शुद्धि, उसके बाद विवेक का जागरण, चित्त शुद्धि के माध्यम से विवेक का जागरण। फलश्रुति क्या है? भगवान के प्रति अनुरक्ति। चित्त शुद्धि, विवेक का जागरण, और विवेक जब जागे तो क्या होना चाहिए? हम समझ जाएं कि हम भगवान कौन है, परब्रह्म परमात्मा कौन है, वासुदेव सर्वमिति। जब भगवान ये पहचान लेता है, जब शिष्य पहचान लेता है, अर्जुन जैसा या भक्त पहचान लेता है कि भगवान ये हैं,
और मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, तो उसके बाद फिर वो फलश्रुति क्या होती है? भगवान के प्रति अनुरक्ति, भगवान के प्रति अनुरक्ति, प्रीति, भगवान से प्रीति। भगवत प्रेम को भगवान ने राज विद्या राजगुह्य योग कहा है, और ये कहा है कि ये परम गोपनीय है। बड़ा विलक्षण लगता है जब भगवान कहते हैं ये गोपनीय है। गोपनीय मतलब ये नहीं कि केवल अर्जुन के लिए कहा जा रहा है, ये ऐसा ज्ञान है जो अगर ऐसे वैसे के सामने कह दिया तो क्या होगा कि वो शंका करेगा, यार ऐसा भी कहीं होता है ऐसा। इसीलिए भगवान उसको कह रहे हैं कि परम गोपनीय है। जिसके मन में श्रद्धा नहीं हो उसको मत कहना, श्रद्धावान को ही ज्ञान कहना है, श्रद्धावान को ही ये बात कहनी है। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि ये विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तो दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। ये संसार क्या है? दुखों का सागर। आते हैं, रोते हैं, आते ही बच्चा क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है? अगर नहीं रोएगा तो रुलाया जाएगा, नहीं रोएगा तो रुलाया जाएगा। क्यों रुलाया जाएगा? अगर नहीं रोएगा तो उसके सारे सेंटर डेड हो जाएंगे ब्रेन के। रोने से लंग्स फूलते हैं, रोने से हार्ट के जितने भी ऑरिफिसेस हैं जो बीच के हैं वो बंद हो जाते हैं। रोने से बच्चा इंडिपेंडेंट बन जाता है। इसलिए आते ही रोना और जाते समय भी रोना। एक आदमी मृत्युशैया पे पड़ा था और उसने कहा कि जीवन भर उसने संचय किया, और मरते समय उसने कहा अपने बच्चों से, भाई मुझे दिखाई तो कुछ पड़ नहीं रहा था, कॉमा की स्थिति में था, डीप कॉमा में था, परंतु फिर भी मोह तो था। उसने कहा भाई राम कहाँ है? तो बोले यहीं पर है। अरे भाई श्याम कहाँ है? बोले यहीं पर है, मैं पिताजी यहीं पर हूँ, आप चिंता मत करिए, आपके चरणों में बैठे हैं हम सब। बोले राम यहीं है, श्याम यहीं है। पत्नी से पूछा कोई तीसरा वाला प्रेम कहाँ है? बोले प्रेम भी यहीं है। बोले तीनों यहाँ है तो फिर दुकान पर कौन बैठा है? और रोने लगा, और रोते रोते मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये क्या है? आदमी की अंतिम नियति। शुरुआत भी रोते रोते और जाते समय भी रोते रोते। बहुत सारे लोग आते हैं और हमारे पास आके बताते हैं कि ये तकलीफ़ है, और अब मालूम नहीं क्या होगा। पत्नी भी रो रही है, वो भी रो रहे हैं, बड़ा दुख होता है, हमें बहुत कष्ट होता है जब देखते हैं ना सब बातों को। परंतु अगर इन बातों को आदमी हंसते हंसते झेल ले तो आदमी अपनी मृत्यु को सुखद बना सकता है। मृत्यु एक सुखद क्षण है, उसको जिया जाना चाहिए, अनुभूति के साथ जिया जाना चाहिए। पर संसार दुख का सागर है। आए तो रोते हुए, पढ़ाई की तो रोते हुए, नौकरी की तो रोते हुए, शादी की तो रोते हुए, उसके पश्चात जीवन भर रोना ही रोना। इनके पास गए तो रोए, उनके पास गए तो रोए, सबके पास एक तरह से दुख भरा पड़ा है, लोग ये समझते हैं। पर अगर दृष्टि बदल लें तो विवेक का जागरण होने के बाद ये संसार हमें कर्म भूमि लगने लगता है, योग भूमि लगने लगता है। भगवान ये कह रहे हैं कि श्रद्धा रहित पुरुष को, अगर ये जो उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष को मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। तीसरा श्लोक, जिनके मन में श्रद्धा नहीं है वो मुझे नहीं प्राप्त होंगे। वो किसको प्राप्त होंगे? वो फिर से इसी पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी क्रम में लग जाएंगे। इसलिए भगवान ये बार बार ये कह रहे हैं कि ये सब विद्याओं का राजा है। भक्ति सब विद्याओं का राजा है, सब विद्याओं की रानी है। भक्ति को यूं ही नहीं समझ लिया जाना चाहिए। भक्ति परम गोपनीय है, परम सामर्थ्यवान है। जिनका चित्त शुद्ध नहीं है वे भक्ति नहीं कर सकते ठीक। जिनका चित्त शुद्ध है वही भक्ति कर सकते हैं ठीक। भक्ति दो तरह की होती है, एक घालमेल वाली भक्ति और एक होती है भगवान के साथ तालमेल वाली भक्ति। ऐसा बढ़िया तालमेल होता है कि भगवान उधर से साथ देते हैं और दोनों के बीच में पारस्पर सामंजस्य इतना बढ़िया बैठ जाता है। और एक होती है घालमेल वाली, किसी तरह से भक्ति का डिमॉन्स्ट्रेशन कर दिया जाए, किसी तरह से शो कर। आज जो दिखाने वाली भक्ति है, चारों तरफ दिखाने वाली भक्ति ज़्यादा हो गई। लगता तो है कि भक्त बहुत बढ़ गए संसार में, भक्ति नहीं बढ़ी। भक्ति साधन भी है और सिद्धि भी है। भक्ति साधन भी है और सिद्धि भी है। 9वां अध्याय भक्ति के साधनों की चर्चा करता है और 12वां अध्याय भक्ति की सिद्धि की चर्चा करता है, और बीच में भगवान की विभूति की चर्चा है, भगवान के विराट रूप दर्शन की चर्चा है। 10वें और 11वें अध्याय। तो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां अध्याय, इसकी व्याख्या आज हम करने जा रहे हैं। भगवान ये कहते हैं तो किसी भी योनि में हो, मनुष्य हो, मनुष्य में पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सामान्यतः माना जाता है कि स्त्री को परम गति नहीं मिलती।
32वां श्लोक खोलें, 32वां 32। भगवान ये कहते हैं कि किसी भी योनि में हो, हे अर्जुन, माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपि स्युः पाप यो न स्त्रियो वेश्यास तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। ऐसा माना जाता है कि तुमको मालूम होगा कि इस गायत्री मंत्र के बारे में एक भ्रांति थी ना कि केवल पुरुष कर सकते हैं, है ना। और गायत्री मंत्र के बारे में ये था कि पुरुष में भी ब्राह्मण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ब्राह्मणों में भी ये भ्रांति कि कुछ विशेष ब्राह्मण ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। इस भ्रांति को इस युग में आने के बाद, इस युग में परम पूज्य गुरुदेव ने तोड़ा। गीता का जब वेद व्यास ने अनुवाद किया तो उन्होंने उसी रूप में किया जो उस समय की प्रचलित मान्यताएं थी। इसलिए हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यानी पुरुष और ब्राह्मण को तो मान ही लिया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा है स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल। और चूंकि वो अर्जुन किसको कह रहे हैं, अर्जुन कौन है, अर्जुन कौन है, क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय के नाते उसको कह रहे हैं कि तू भी इस बात को समझ ले, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल जो कोई भी हो मेरे शरण होकर परम गति प्राप्त होते हैं। अगर चंडाल भी हो, शूद्र भी हो, तो उनकी निगाह में शूद्र कौन है, ये इस बार हमें मौका नहीं मिला। जब हम अगली बार विस्तार करेंगे कुछ लोगों का अलग अलग ढंग से, तो ये फैसेट्स ऑफ पर्सनालिटी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जाति नहीं है। और जाति का जब बात चलने लगती है तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जाति के चक्कर में न पड़कर पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के विभिन्न वर्गीकरण में देखें हम लोग। भगवान ये कहते हैं कि गिद्ध गिलहरी सहित जो भी कुछ हैं विभिन्न योनियों में रहने वाले, वो सब के सब परम गति को प्राप्त होते हैं। भक्ति का विस्तार इतना है जितना कि भगवान का विस्तार है। भक्ति का विस्तार इतना विराट है जितना भगवान का विस्तार है। जितनी सिद्धियां अन्य योग से, पतंजलि योग से, हठ योग से पाई जा सकती हैं, उससे ज़्यादा भक्ति योग से मिलती हैं। मीरा ने पाई, रैदास ने पाई, तुलसीदास जी ने पाई, सूरदास जी ने पाई, दादू ने पाई, चैतन्य महाप्रभु ने पाई, रामकृष्ण परमहंस ने पाई। बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने कि अपनी सिद्धियों की प्राप्ति किस माध्यम से की। उनका माध्यम था अपने आप के बारे में जितना ज़्यादा उनको बोध हो सकता था, वो भक्ति के द्वारा बोध किया अपना। भगवान ये कहते हैं कि साधन भक्ति को गोपनीय साधन मानते हुए एक राजविद्या के रूप में और राजयोग के रूप में मानते हुए इसे किया जाए। ये सिद्धि है, सिद्धि का मार्ग है, साधन है। और 12वां अध्याय सिद्धि का विराट रूप है, सिद्धि कैसे मिलती है। बौद्ध शास्त्रों में 84 सिद्धों का वर्णन आता है। 84 सिद्धों में एक सिद्ध है सरहपा नागार्जुन। सरहपा नागार्जुन, उनके शिष्य थे कनहपा। सरहपा कनहपा। सरहपा नागार्जुन, नागार्जुन एक रसायनज्ञ थे, अल्केमिस्ट जिसको बोलते हैं, एक रासायनिक रसायन शास्त्र के विशेषज्ञ, मेटलर्जिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे तंत्र के माध्यम से, रसायन शास्त्र के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों की रचना की। बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि बुद्ध के साथ नागार्जुन जैसा व्यक्ति जुड़ा था जिसने कि बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक स्तर देने की कोशिश की। बुद्ध की शिक्षाओं में जो आज कुछ मॉडर्नाइजेशन मिलता है या आज कुछ जो भी कुछ वैज्ञानिक टच मिलता है, उसका मूल कारण थे नागार्जुन। पर स्वयं वो योग व तंत्र की विभूतियों से संपन्न थे। सिद्धों की जमात में सरहपा, दार्शनिकों की जमात में नागार्जुन माने जाते हैं। सिद्धों की जमात में उनको सरहपा कहते हैं और दार्शनिकों की जमात में उनको नागार्जुन कहते हैं। कश्मीर में रहते थे, उनके शिष्य थे कन्हपा, वो भी साथ में थे। मनोकामनाएं वाले आते, सिद्धि संपन्न थे तो लोग बाग उनसे मांगते थे, वो देते नहीं थे किसी को। एक बार वो समाधि में चले गए, बरसात आई, बाढ़ आई, लोगों के खेत बह गए, लोग रोते रोते आए कि हमारे खेत बह गए, कृपा करके गुरुजी को जगाइए। गुरुजी को जगा करके बाढ़ को रोक दीजिए। समाधि स्थल पर भी बाढ़ आ गई, जहाँ पे समाधि लगाई थी वहाँ भी बाढ़ आ गई। त्राही माम एक पुकार से लग गई। नागार्जुन समाधि में थे तो कन्हप्पा ने कहा कि भाई अब उनको समाधि से तो उठाया नहीं जा सकता। कन्हप्पा के पास भी योग की सिद्धि थी। अपने योग बल से उन्होंने मेघों का स्तंभन कर दिया, मेघों को रोक दिया, बादलों को रोक दिया। और बादलों को रोक दिया, बड़ी तारीफ हुई, जय जयकार होने लगी कन्हप्पा की। भाई गुरु तो गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गया। उन्होंने कहा गुरु तो अपनी जगह थे और चेले ने इतना बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया कि पानी रोक दिया। लोगों ने उनसे भी तारीफ की जब उनकी समाधि टूटी।
समाधि टूटने के बाद सरहपा बोले, प्रकृति के साथ खेल नहीं करना चाहिए, प्रकृति को अपना खेल करने देना चाहिए। प्रकृति के साथ जो खेल करके सिद्धियों के माध्यम से जो रोकथाम करेगा वो व्यक्ति दंड का पात्र बनेगा। मैं जो कहानी सुना रहा हूँ ये कहानी नहीं है, बहुत बड़ा विलक्षण दृष्टांत है हमारे भारतीय इतिहास का, भारतीय संस्कृति का। बात आई गई हो गई। उन्होंने कहा अपनी साधना पूरी करो, साधना तुम्हारी अधूरी है इसलिए तुम बार बार ऐसी चीज़ें करते हो। दूसरा प्रकरण हुआ, सिद्धि से उन्होंने बाघ पैदा कर दिया। बाघ गांव में आतंक फैलाने लगा, कभी किसी घर में घुस जाता, कभी किसी घर में घुस जाता। लोग आए, नागार्जुन समाधि में थे। नागार्जुन समाधि में थे तो कन्हप्पा से कहा कि आपने पिछली बार भी एक सिद्धि दिखाई थी। बोले भाई हमको पहले ही डांट पड़ गई उस सिद्धि के लिए, अब नहीं कर सकते। बोले नहीं, कर दीजिए कृपा करके, बाघ किसी बच्चे को खा जाएगा और वो नरभक्षी हो गया तो फिर किसी को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने सम्मोहन के माध्यम से बाघ की प्रकृति बदल दी। कन्हप्पा ने, उनके शिष्य ने सम्मोहन द्वारा, हिप्नोसिस के द्वारा बाघ की प्रकृति बदल दी, उसके नेचर को चेंज कर दिया। वो आराम से बैठकर उसकी पीठ पर सवारी करने लगे। अब कन्हप्पा बाघ की पीठ पर बैठकर गांव में घूम घाम के आते प्रेम से, और बाघ जो है उसका नेचर ही बदल दिया उन्होंने। बात पूरी की पूरी फैल गई चारों तरफ। अरे भाई वो सिद्ध पुरुष हैं, एक तो समाधि में रहते हैं हमेशा उनके गुरु, पर शिष्य के अंदर इतने चमत्कार भरे पड़े हैं। अब जैसी समाधि टूटी, पता चला उनको, तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं किया तुमने। तुम योग्य हो, अधिकारी हो, इसके बावजूद तुम्हें बहुत कुछ करना है। उद्देश्य पूर्ति के लिए जियो। सिद्धियों का उपयोग उसी को करना चाहिए जो ऊंचे स्तर पर पहुंच गया हो। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भक्ति की सिद्धि जब मिलती है तो सिद्धि प्रदर्शन के लिए नहीं होती। सिद्धि कैसे मिलती है, सिद्धि का मार्ग बता रहा हूं, साधन बता रहा हूं। उन्होंने कहा मैं सिखा चुका हूं तुमको कि तुम ऊंचे स्तर पर कैसे पहुंचो। तुम ब्रजभूमि जाओ, बड़ा विलक्षण उदाहरण है ये। तुम ब्रजभूमि जाओ, वहाँ के कण कण में भगवान कृष्ण का निवास है, लीला पुरुषोत्तम की भूमि। प्रख्यात बौद्ध दार्शनिक की बात सुनकर लगा कि अटपटा सा बोल रहे हैं कुछ। हम तो बौद्ध हैं और बौद्ध होने के नाते बौद्ध मान्यताओं के अनुसार हम किसी को मानते नहीं, शून्यवाद को मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो करो तुम। ब्रज के कण कण में भक्ति बसती है। जब तक तुम्हारे जीवन में भक्ति नहीं आएगी, तुम्हारे जीवन में ज्ञान आ गया पर विवेक का उदय नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारे जीवन में बार बार सिद्धि बोलती है। वो जिस मार्ग से तुमने सिद्धि प्राप्त की है वो सिद्धि बार बार बोलती है। जाओ वहाँ जा कर के तुम्हें पता चलेगा साधन सिद्धि क्या होता है। कन्हप्पा गए वहाँ पर, वहाँ जाकर उन्होंने तपश्चर्या की, वहाँ भक्ति के रस में रंग रम गए और बाद में उनका नाम हुआ कृष्णपाद। कन्हप्पा कृष्णपाद बन गए और कृष्णपाद बन कर के उनका इतिहास में नाम अमर हो गया। साधन रहते हुए उन्होंने विभूतियों का दुरुपयोग नहीं किया, फिर विभूतियों का सदुपयोग किया। और बौद्ध इतिहास में इसको एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। कई बार हम लोग कहते हैं ना, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ये सब आपस में मिले हुए हैं, पर न जाने क्यों हम लोग अलग अलग भेद मानते हैं। और वो लोग भी मानते हैं कि सब हमारे अलग अलग हैं, वो हैं हमारे तीर्थंकर अलग हैं, बौद्ध धर्म वाले कुछ और कहते हैं, जबकि ये सब के सब आपस में हम लोग एक ही हैं। शाश्वत सनातन धर्म एक ही है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, माँ ने मुझे अष्ट सिद्धियाँ दी हैं। मैं जिस किसी को भी कहते थे दुख दूर हो जाता था, परेशानी दूर हो जाती थी। तो उनका जो भांजा था हृदय, वो उनके पास आया और बोला, मामा माँ ने सिद्धियाँ दी हैं तो ये अपन रानी के, इसके रानी रासमणी के यहाँ नौकरी करके क्या करेंगे। अब जैसी जिसकी संकीर्ण बुद्धि होती है वैसे ही सोचता है। वो छोटा सा लड़का हृदयनाथ बोलता है कि मामा ऐसा करते हैं कि पैसा कमाएं, माँ से सब सिद्धि ले लें और जितना पैसा मिले उससे फिर अपन एक नया मंदिर खड़ा करेंगे और नया मंदिर खड़ा करके वहाँ ढेर सारा अपन पैसा मांगेंगे। अब मामा को भांजे को सबक सिखाना था, तो माँ के पास गए और माँ से बोले, माँ मैं तो नहीं मांगता पर हृदय कहता है कि मुझे सिद्धियाँ दे दो। तो जो माँ ने एक टोकरा दिया, वो टोकरा उन्होंने अब हृदयनाथ को दे दिया कि ये सिद्धियों का टोकरा है। उस टोकरे में विष्ठा भरी हुई थी। मैंने कहा ये सिद्धियाँ हैं, तुझे सिद्धियाँ देखनी हैं, सिद्धियाँ ऐसी होती हैं। सिद्धियाँ क्षणिक होती हैं, चिरस्थायी नहीं होती। सिद्धियाँ फेंकने लायक होती हैं। और ये उन्होंने बता दिया कि हम अपनी माँ को छोड़ के नहीं जा सकते कभी, तुम कभी आगे इस बारे में मत बोलना, सभी सिद्धियाँ हैं सब। विवेकानंद को उन्होंने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने, कि भगवान ने मुझे बहुत सिद्धियाँ दी हैं, तू लेगा। तो नरेंद्र ने पूछा, अब ये विवेक जिसका जागृत होता है वो इसी तरह के प्रश्न पूछता है।
नरेंद्र नाथ ने पूछा, क्या इससे मैं ब्रह्मवेत्ता हो जाऊंगा? क्या इससे मैं ब्रह्मवेत्ता हो जाऊंगा? आप जो दे रहे हैं उससे क्या कुछ मुझे दर्शन मिलेगा, कुछ ज्ञान मिलेगा, ब्रह्मवेत्ता हो जाऊंगा? तो बोले नहीं, ब्रह्मवेत्ता नहीं हो सकेगा, तो हो सकता है दूसरों का कल्याण कर दे, किसी को कष्ट दूर कर दे, किसी की परिस्थितियाँ ठीक कर दे। तो वो बोले विवेकानंद, दुख दर्द का मूल कारण है अज्ञान, और जब अज्ञान होता है तो सिद्धि किसी काम नहीं आती। सिद्धि आपके पास रखिए, आइंदा हम आपके पास नहीं आएंगे यदि आप सिद्धियों की चर्चा करेंगे। परीक्षा ले रहे थे रामकृष्ण कि मेरा शिष्य कितना मजबूत है। कोई और होता सिद्धियाँ ले लेता और कहता बाय बाय, बस इसी के पास आया था, इसी के लिए आया था आपके पास। गुरु के पास लोग चक्कर क्यों काटते हैं? इसलिए चक्कर काटते हैं। सिद्धियों के लिए सुपात्र बनना बहुत जरूरी है, और सुपात्र बनने के लिए सबसे पहले उस प्रोसेस से गुजरना जरूरी है जिसका नाम है कर्म, ज्ञान, विवेक का उदय, भक्ति। ये एक राजमार्ग है। साधन भक्ति के बाद विभूति सिद्धि आती है। निष्काम कर्म से भी, भावनाएं निष्काम होने से भी चित्त शुद्धि होती है। भावनाएं अगर विचारों में द्वंद्व न हो तो ज्ञान का उदय होता है। अगर ये कुछ श्लोकों को देखना चाहें तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। 9वें अध्याय में कुछ श्लोक इतने सुंदर हैं कि उनसे ये जानकारी हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मूर्ख हैं, जो मुझे मनुष्य तन में धारण होने के कारण पहचान नहीं पाते। 11वां श्लोक, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनु आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मान बैठते हैं। बाद में भगवान कहते हैं, किंतु भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए? और ध्यान का भी स्वरूप क्या होना चाहिए? आदमी ध्यान करे तो क्या करे? सततम कीर्तयन्तो माम यततंश दृढ़व्रता नमस्त्यंश माम भक्त्या नित्युक्तोपास्त। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझको बारंबार प्रणाम करते हुए, सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ये भक्तजन है। और ये भक्तजन जो निरंतर मेरे ही चिंतन में लगे रहते हैं, मेरे ही बारे में बातें करते रहते हैं, मेरे ही श्रवण करते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरा ही कीर्तन करते हैं। श्रवणम शतगुणम मननम सहस्त्रम निदिध्यासनम अनंतम निर्विकल्पम। न जाने कितनी बार बार वो मेरे बारे में सोचते हैं। बाद में बहुत सारे श्लोक हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़कर मैं कुछ काम के श्लोक सुना रहा हूँ। भगवान ये कह रहे हैं, 22वां श्लोक, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। जितना प्रसिद्ध हमारा वो वाला श्लोक है कर्मण्यवाधिकारस्ते, उतना ही प्रसिद्ध ये भी है। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। अगर आप निरंतर परमात्मा का चिंतन करते हैं, अगर आप निरंतर भगवान में लीन रहते हैं, अगर आप निरंतर भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं, अगर आप निरंतर उन्हीं के बारे में चिंतन करते हुए अपनी रात्रि के शयन करते हैं, तो आप उन्हीं में स्थित हो जाते हैं। परमात्मा में स्थित हो जाना। भगवान बार बार कहते हैं, तद रूपम तद बुद्धय तद ज्ञानम तद चरणम। तुम अपने आप को सब मेरे में लीन कर दे, तुम मेरा ही चिंतन कर, मेरे ही शरण में आ जा। बार बार कहते हैं। और क्या लेके जाना है? भगवान के पास जाना है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम। 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहत मश्नामी मैं प्रयतात्मनः। मैं क्या करता हूँ? खाता हूँ। क्या खाता हूँ? पत्र पुष्पादि सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादि में खाता हूँ। बहुत सारे लोगों को भ्रांति ये है कि भगवान मिठाई खाते हैं। भगवान को डायबिटीज़ है, भगवान मिठाई नहीं खाते। ढेर सारे भक्त जो भगवान की शरण में बैठे रहते हैं, वो लोग खाते हैं मिठाई, और उन सबको डायबिटीज़ हो जाती है बाद में। क्यों? क्योंकि जो भगवान की दी हुई चीज़ है उसको उनको अर्पण करके, जो उसको प्रसाद बना करके नहीं वितरण करता, उसको तकलीफ होगी, बीमारियां होंगी। और भगवान जो है उनके नाम पे बहुत कुछ चढ़ता है, मेवे चढ़ते हैं, न जाने क्या क्या चढ़ता है भगवान के नाम पे। वृंदावन चले जाओ तो वहाँ देखना
मथुरा चले जाओ, वहाँ देखना। हरिद्वार ऐश्वर्य की नगरी है, पूरे के पूरे मंदिरों में घूम जाओ, आपको लगेगा भगवान के नाम पर न जाने कितना चढ़ रहा है, पर खा कौन रहा है? भगवान तो क्या खाते हैं? दो ही चीज़ खाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बस पत्र यानी पत्तियाँ, पुष्प यानी पुष्प, ये जो चढ़े हुए, फलम तोयम फल जल आदि जो कोई अर्पण करता है। भगवान ने श्रद्धा से ये कहा है कि श्रद्धा से जल भी कोई अर्पित कर दे तो मेरे को ही चढ़ता है पूरा का पूरा। भगवान तो तुलसी के एक पत्ते पे वारी नारी हो जाते हैं, नेछावर हो जाते हैं। इसलिए कभी ये कल्पना नहीं करना चाहिए कि भगवान को बहुत चीज़ों की जरूरत पड़ती है। भगवान को मैंने सुना था, आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान को वेंकटेश्वर तिरुपति भगवान जो है सबसे रिचेस्ट गॉड ऑफ द अर्थ हैं। आपको मालूम है कि नहीं ये बात? रिचेस्ट गॉड ऑफ द अर्थ, यानी पूरी धरती पर कोई भी भगवान इतना संपन्न नहीं है जितना कि तिरुपति के भगवान। क्यों? वहाँ जो सोना चढ़ता है, वहाँ जो हुंडी में पैसा आता है, प्रतिदिन जितना पैसा आता है, ये सारा के सारा पैसा कल्पना भी नहीं कर सकते तुम, इतना आता है, करोड़ों अरबों रुपए आता है। और मालूम नहीं क्यों आता है? कुछ मनोकामनाएं किसी की पूरी हुई होंगी भाई, 100 में से 5 की पूरी हुई होंगी, उन 5 ने 500 से कहा होगा तो 500 ने फिर दिया होगा, तो उनमें से भी 10-15 की पूरी हो गई, रूटीन में पूरी हो गई होंगी। बहुत सारा पैसा आता है तिरुपति में। भगवान को ये सब चीज़ें देख के आदमी समझता है कि हम जो कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान तक पहुँच रहे हैं, भगवान तक नहीं पहुँचता। भगवान कहते हैं अर्जुन से अगले श्लोक में 27 में, यत करोषि यदश्नासी यद जुहोषि ददासी यत। तू जो कुछ भी कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, यद तपस्यसी, जो तू करता है, तप करता है, दान देता है, ददासी यत कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम, वह सब मेरे अर्पण कर। ये मत समझ के तूने अपनी तरफ से दिया है, वो सब मेरा है। जिस दिन ये इसको क्या कहेंगे? निरासक्त प्रेमी की भक्ति, है ना? आपने दिया भी और उसके बाद आपने कहा कि नहीं मेरा नहीं था, भगवान का था, भगवान तेरा तुझको अर्पण, बार बार कहते हैं ना। बहुत सारे हम विदेश में जाते हैं और वहाँ भी आरती जो है ये वाली हम गायत्री माता की गाते हैं, बस इसके अलावा एक आरती और गानी पड़ती है वहाँ पर जब यज्ञ होता है। कौन सी? जय जगदीश हरे। सारे लोगों को याद है, पूरे यहाँ से वहाँ तक जो भी हमारे यहाँ से लोग गए पहले, उन्होंने सब ने बड़े प्रेम से गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, तुझी को लेके तुझी को अर्पण कर दिया, क्या लागे मेरा। ये भाव जिस दिन आ जाए, क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है, तुझी का, तुझी, तेरी ही चीज़ तुझे ही समर्पित। भगवान कहते हैं सब मुझे दे दे बस। उसके बाद इसमें एक श्लोक बड़ा और बहुत सुंदर है, 30वां श्लोक, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि कोई दुराचारी से भी दुराचारी, अतिशय दुराचारी, पापी से भी पापी, अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। अगर भगवान के भजन में एक लग जाए साधु, आज की तरह से नहीं मंदिर जाके खड़ा हो जाता है, वो नहीं, जो भगवान के भजन में लग जाए, भगवान के मनन में लग जाए, अंगुलीमाल की तरह से, बिल्वमंगल की तरह से, वाल्मीकि की तरह से, रत्नाकर की तरह से, ऐसे लोग वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि यथार्थ निश्चय वाला है। उसने भलीभांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। फिर भगवान आगे कहते हैं उसी श्लोक में 31 में, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन तो सत्य जान, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। एक सबसे बड़ी गारंटी भगवान दे रहे हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, मेरा भक्त सतत जिंदा रहता है, सतत उसकी आयु जितनी होती है उतनी पूरी होती है, और मेरा भक्त कभी कष्ट नहीं प्राप्त करता। प्रणश्यति के 2 अर्थ हैं, नष्ट नहीं होता, कभी कष्ट को प्राप्त नहीं होता, हमेशा प्रसन्न भाव से बना रहता है। 9वां अध्याय को हम कंटिन्यू रखेंगे, बीच बीच में आएंगे। 10वें अध्याय पे चलते हैं। 10वें अध्याय में भक्ति उदय हो गई यदि, तो भगवान को पहचानेंगे कैसे? मान लिया आपके मन में भक्ति उदय हो गई, मान लिया आपने कहा डॉक्टर साहब आपने कहा हम इतने बड़े भक्त बन गए, अब आप परमात्मा की पहचान कराओ, आप परमात्मा की पहचान करो। परमात्मा कहाँ मिलेगा? परमात्मा को कण कण में देखना संभव नहीं है। परमात्मा को देखना है तो उनकी विभूतियों में देखें। विभूति योग अर्थात भगवान उन विभूतियों में विराजमान है। जो जो भी विभूति युक्त है, क्रांति है, शक्ति है, जगत भी व्यापक रूप से वहीं पर है। भगवान ये कहते हैं मेरे एक अंश से जगत स्थित है, एक अंश, केवल 5%, 2%, 2.5% से ये जगत स्थित है। मैं कहाँ कहाँ नहीं हूँ। भगवान क्या क्या कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात सुनाते हैं और अर्जुन के दिमाग के चक्षु खोल देते हैं। मेरे सारे के सारे जितने भी लोग हैं उन सब में मैं विराजमान हूँ, छंदों में गायत्री मंत्र के रूप में विराजमान हूँ, मैं
मंत्रों वेदों में सामवेद के रूप में प्रतिष्ठित हूँ, मैं नदियों में गंगा नदी के रूप में स्थित हूँ, मैं जलाशयों में सागर के रूप में स्थित हूँ। अब बहुत सारे लोग इसमें देखते हैं कि भगवान तो इसमें भी स्थित हैं। कैसे? भगवान की विभूतियों को कोई अंत नहीं है, कुछ खास विभूतियाँ हैं। भगवान त्रैगुण्यमयी प्रकृति से बनी हुई विभूतियों के समुच्चय हैं। भगवान स्वयं इस प्रकृति में इन्वॉल्व नहीं है, एक अंश जगत में स्थित है, पर त्रैगुण्यमयी प्रकृति है तो सतोगुणी विभूतियां भी हैं, रजोगुणी विभूतियां भी हैं, तमोगुणी विभूतियां भी हैं। उदाहरण देता हूं, 10वां अध्याय, 10वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं मैं छल करने वालों में धूत क्रीड़ा हूं। तो देखो कहां पर है, कौन सा श्लोक है, कौन बताता है जल्दी जल्दी। मैं जीतने वालों का विजय हूं, छल करने वालों में जुआ हूं, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय हूं, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव। इसमें क्या है, आदमी ये सोचे कि 36वां श्लोक मैं छल करने वालों का जुआ हूं, तो भगवान भी इसमें स्थित हैं, तो जुआ खेले नहीं। भगवान ये कहते हैं कि मेरी तमोगुण प्रवृत्ति को मत स्वीकार करो, मैं वहां इसलिए बैठा हूं ताकि वहां मैं आदमी की रक्षा कर सकूं। तमोगुण के रूप में भी हैं भगवान। भगवान कवियों में शुक्राचार्य कवि भी हैं, जो उस दिन मैंने बताया था। भगवान कहते हैं पांडवों में धनंजय अर्थात तू, वासुदेव अर्थात मैं, और जीतने वालों की इच्छा की नीति हूं। भगवान ने एक बात और कही है, मैं कंदर्प भी हूं। कंदर्प यानी काम। 28वां श्लोक, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूं। अब कामदेव में भगवान है तो हम भी कामदेव में भगवान को मान लें, हमारे अधिपति कौन हो जाए, कामदेव नहीं। भगवान की विभूति के 3 स्वरूप हैं, सतोगुणी आध्यात्मिक, रजोगुणी ऐश्वर्य प्रधान, तमोगुणी आसुरता प्रधान। ये 3 तरह की विभूतियां हैं भगवान की। इन 3 तरह की विभूतियों को हमें स्वीकार न करना चाहिए, केवल सतोगुणी विभूतियों। भगवान देखिए गायत्री में भी मौजूद हैं, भगवान पीपल वृक्ष में भी मौजूद हैं, भगवान गंगा नदी में भी मौजूद हैं, भगवान ऋतुओं में किस में मौजूद हैं, वसंत ऋतु में। अब देखिए परम पूज्य गुरुदेव की लीला देखिए, उन्होंने गायत्री मंत्र की तपश्चर्या गंगा के तट पर आरंभ की और वसंत ऋतु को प्रथम प्रमुख माना। वसंत पंचमी हमारा क्या है, मिशन का स्थापना का, एक तरह से कहा जाए मिशन की स्थापना इसी जयंती वसंत पंचमी को ही हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ भगवान है वहाँ गुरुदेव है, गुरुदेव वहाँ सब जगह पहुँच रहे हैं जहाँ जहाँ भगवान है। और मार्गशीर्ष मास कहते हैं, मासों में मार्गशीर्ष मास में हूँ। मार्गशीर्ष मास कौन सा महीने में आता है, किसी को अंदाज है? दिसंबर, जनवरी, दिसंबर में आता है, नवंबर दिसंबर, आधा नवंबर दिसंबर, कभी कभी जनवरी तक जाता है, दिसंबर जनवरी में आता है, फिर उसके बाद फिर पौष मास आरंभ हो जाता है। तो भगवान कहते हैं मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। विभूतियाँ अनंताः बहुत सारी हैं, किसी एक को भी पहचान लो तो परम तत्व समझ में आ जाएगा। यानी इतनी सारी विभूतियों में से कईयों में जाने की जरूरत नहीं है, एक को भी अगर पकड़ लिया और एक को भी पकड़ करके यदि उसके माध्यम से भगवान तक पहुंचना है, भगवान के पास पहुंच सकते हैं। पर हम क्या करें, हम केवल सात्विक विभूति का वो करें वर्ण। अगर आपने छल करने वाले जुए को वर्ण कर लिया तो क्या करेंगे, आप तमस में चले जाएंगे, घोर तमस में, अंधकार में चले जाएंगे। सात्विक को स्वीकार करें, प्रवेश द्वार उसी को बनवा लें और भगवान को पाने का प्रयास करें। इनमें शक्ति बह रही है, सत्व शक्ति का आह्वान कर उत्तरोत्तर सात्विक बनाते चले जाएं अपने आप को, सतोमय गुणों की शक्ति का आह्वान करके। और रजस के रूप में कोई अगर चीज़ हो तो उसको मत अपनाओ। अगर शुरू से कितनी विभूतियां हैं 10वें अध्याय में, तो भगवान किस किस रूप में है, भगवान कई रूपों में हैं। भगवान कहते हैं मैं शंकर हूँ, मैं आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ, आत्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं तेज हूँ, मैं चंद्र वायु देवताओं का तेज हूँ, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, चेतना अर्थात जीवनी शक्ति हूँ। भगवान कितनी महत्वपूर्ण शक्ति है। जीवनी शक्ति, आदमी की वाइटलिटी, आदमी की इम्यूनिटी भगवान है। यानी आप जितना इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं, उतना भगवान की शक्ति को बढ़ाते हैं, चित्त शक्ति को अपनी बढ़ाते हैं, अपनी चेतना की शक्ति को मजबूत करते हैं। और उसी चीज़ को हमारे आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि जिसकी वाइटलिटी ज़्यादा बड़ी होगी उसको बीमारियाँ नहीं होंगी, जिसकी वाइटलिटी एनहांस हो उसकी बीमारी नहीं होगी। भगवत तत्व जितना बढ़ेगा, चित्त तत्व जितना बढ़ेगा, सत्य तत्व जितना बढ़ेगा, उतनी बीमारियों का द्वार बंद हो जाएगा। तो इम्यूनिटी वाइटलिटी को एनहांस करने की बात भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैं शंकर हूँ, मैं कुबेर हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं सुमेरु हूँ, मैं बृहस्पति हूँ,
मैं स्कंद हूँ सेनापतियों में। स्कंद कौन थे, कुछ बता सकते हैं? कार्तिकेय। जलाशयों में समुद्र हूँ, महर्षियों में भृगु हूँ। देखिए भृगु और भृगु के दामाद दोनों इसमें आ गए, भगवान की विभूतियाँ हैं। भगवान किसी से बैर नहीं रखते। शुक्राचार्य भी उनकी एक विभूति हैं और उनके ससुर जी हैं भृगु, उनके जो पिता हैं भृगु, वो भी उनके विभूति हैं। दोनों के दोनों पिता पुत्र दोनों विभूति, पर एक वो असुरों के वो बन गए राजा, असुरों के गुरु बन गए, भगवान से बैर मोल ले लिया। हम लोग अभी इन दिनों जप कर रहे हैं, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, ढेर सारे यज्ञ हैं, परंतु यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। ओंकार हूँ, हिमालय पहाड़ हूँ, पीपल का वृक्ष हूँ, नारद मुनि हूँ, चित्ररथ हूँ गंधर्वों में, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, उच्चेश्रव नामक घोड़ा, एरावत नाम का हाथी। ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं। कहाँ निकले थे ये? समुद्र मंथन, अमृत मंथन के समय। मनुष्यों में राजा, शस्त्रों में वज्र, शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, कामदेव में हूँ, सर्पराज वासुकी हूँ, शेषनाग हूँ, वरुण देवता हूँ, अरिमा नाम का पितर हूँ, यमराज में हूँ, मैं प्रहलाद हूँ, मैं गणना करने वालों का समय हूँ, टाइम, पशुओं में मृगराज सिंह, पक्षियों में गरुड़, मैं वायु हूँ, मैं श्री राम हूँ। भगवान श्री राम भी हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हैं, दोनों के रूप में मौजूद है। मगर भी हूँ, भागीरथी गंगा जी भी हूँ, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। अध्यात्म विद्या, स्पिरिचुअलिटी के रूप में मौजूद है भगवान। वाद करने वालों का मैं वाद हूँ, अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्वंद्व, काल का भी महाकाल, सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका नाश करने वाला मृत्यु, उत्पत्ति का हेतु, स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, छंदों में श्रुतियों में बृहत साम, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव, जीतने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, वृष्णि वंशियों में वासुदेव, स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य। अब विलक्षण बात यह है कि वेदव्यास ही इसको लिख रहे हैं और वेदव्यास के रूप में स्वयं भगवान मौजूद है। दमन करने वालों का दंड, दमन करने की शक्ति, जीतने की इच्छा वालों की नीति, मौन भी मैं ही हूँ, गुप्त रखने वाले योग्य भावों का रक्षक मौन, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण भी है वो भी मैं ही हूँ। और ये सब विभूतियाँ मैंने कैसे कही हैं? एक देश से, अर्थात संक्षेप में कही है, समराइज वे में कही हैं। जो अंत 41वां श्लोक है, जो जो भी विभुक्ति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति उस वस्तु है, उसको तो मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। अर्थात जब भी हम जोड़ें विभूतियों में तो कांति युक्त वस्तुओं को, शक्ति युक्त वस्तुओं को, तेज के अंश की अभिव्यक्तियों को, इनको भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके टोटल होंगी। तो फिर कहते हैं तू बहुत जाने से तेरा क्या मतलब है? तू अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके मैं स्थित हूँ। हे अर्जुन, मैं सब कुछ हूँ, एक अंश, एकांशेन स्थितो जगत। सारी चीज़ों को जानने से कोई फायदा नहीं। विवेकानंद कहा करते थे अपने गुरु के बारे में, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में, भगवान सत्वगुण को अधिष्ठित कर दक्षिणेश्वर में रह रहा है, ये किसी को दिखाई नहीं देता। भगवान स्वयं सत्वगुण को अधिष्ठित करके इन दिनों दक्षिणेश्वर में रह रहा है, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और उन्हीं रामकृष्ण परमहंस ने कहा जो राम था, जो कृष्ण था, वही रामकृष्ण बनकर आया। रजोगुण ऐश्वर्य प्रभावशाली के प्रतीक हैं, तमोगुण विनाश लीला के प्रतीक हैं, रौद्र रूप हैं। परमात्मा सहज स्वाभाविक रूप में अपनी बात कहते हैं। हम भगवान के परम प्रकाशित रूप को प्राप्त कर सकते हैं। अब भक्ति से क्या हुआ? हमें राज विद्या प्राप्त हुई, हमें विभूति मिली 10वें श्लोक में, 10वें अध्याय में। भक्त भी स्थिर होने के पश्चात ये ध्यान रखे भगवान उसकी चिंता करेंगे, भगवान उसकी चिंता करेंगे और चित्त शुद्धि का प्रयास करेंगे। हमें क्या करना है? सीधे भगवान की धारणा करनी है, वही हमारे लिए सब कुछ है। और यदि भगवान हमारे लिए सब कुछ है तो फिर हमें किसी तरह की परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए। भगवान कह चुके हैं कि मैं तुझे मृत्यु के संसार से, मृत्यु के सागर से भी मैं तुझे निकालने के लिए तैयार हूं। ये कोई ढूंढ के दे सकता है? मृत्यु संसार सागरात 12वें का 7वां है। मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वैशित चित्सम। मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। अब एक्चुअली क्या है कि
ये जो भक्ति योग है बड़ा विलक्षण है, और भगवान भक्ति के माध्यम से हमें मार्ग दिखाते हैं कि इन विभूतियों के द्वारा अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहो तो इसी के माध्यम से तुम कभी भी तुम मेरी शरण में आ सकते हो। भक्ति स्थिर हो गई, हमारा टारगेट स्थिर हो गया, तो पापी से पापी व्यक्ति भी होगा तो उसको भी चित्त को शुद्ध कर देंगे। हमें सीधे भगवान की धारणा करनी है, भगवान की धारणा करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना है। इस धारणा के बाद भक्ति की चिंता भगवान करेगा। तो पहले दर्शन किसमें करें? भगवान का विभूति रूप में। अब उसके बाद दर्शन करना है तो अगले अध्याय में चलते हैं, 11वें अध्याय, भगवान के विराट रूप में। भगवान मानवी काया में आते हैं और विश्व रूप लेकर आते हैं, और वो सबको नहीं मिलते हैं। किसको मिलते हैं? वो उन्हीं को मिलते हैं जिनके पास दिव्य दिव्य दृष्टि होती है। मनुष्य तो पहचान भी नहीं पाता। दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास आया, पहचान भी नहीं पाया कि ये भगवान है। हे यादव, ग्वाला, न जाने किस किस तरह से उसने संबोधित किया, यादव, ग्वाला, ग्वालों का राजा। और फिर कहता है जानामि धर्मम नच में निवृत्ति, जानामि अधर्म नच में निवृत्ति, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं अधर्म जानते हुए भी उससे निवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ। ये जो स्थिति है ये हर आदमी की होती है। हमारे आसपास भगवत चेतना से ओतप्रोत लोग रहते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते। 11वां अध्याय का 5वां श्लोक, पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशो अथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कथानि च। मैं थोड़ा बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये एकादश अध्याय जो है, 11वां अध्याय, ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। इस एक अध्याय का केवल चिंतन मनन करने से भगवान के प्रति न केवल भक्ति बढ़ती है बल्कि भगवान के विराट रूप का बोध भी होता है। इसलिए 11वें अध्याय का यदि संभव हो सके तो सप्ताह में एक बार, मैंने तो कहा ही एक बार करना है तुमको, तो एक बार अगर तुम वैसे न कर पाओ अगर रूटीन में, तो इसको 11वें अध्याय का यदि इस अध्याय किसी ने कर लिया तो विराट रूप दर्शन योग, विश्व रूप दर्शन योग वास्तव में भक्ति का संचार करता है। आदमी के मन में उनके प्रति, भगवान के प्रति भक्ति जागती है। वो कह रहे हैं कि ये उनका विराट रूप है, जो कुछ भी सृष्टि में हो रहा है उन्हीं के अंदर हो रहा है, उन्हीं में हो रहा है। अब वो कहते हैं मेरे विराट रूप को देख। अर्जुन की जिज्ञासा के जवाब में कहते हैं कि सबको देख, जितनी भी चीज़ें हैं सबको देख। मेरे इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु तू मुझे देख नहीं पाएगा अर्जुन, तुझे दिव्य चक्षु देना पड़ेंगे मुझे। हम जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की इच्छा से हो रहा है ये माने, और यदि ये मान करके भगवान को प्रकृति और पुरुष का समन्वय मानते हुए एक विराट रूप देखने का प्रयास करें तो हमारे चारों ओर भगवान विराजमान है। प्रकृति पुरुष का संबंध पति पत्नी की तरह से होता है। प्रकृति पुरुष की पत्नी है। कैसे? रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण देते थे। पति आता है, गांव की भाषा में उदाहरण है, पति आता है, घर के बाहर बैठ जाता है, हुक्का गुड़गुड़ाता रहता है। मेहमान कोई आया, अब मेहमान आया तो मेहमानों से बतियाता रहता है। अब वो पत्नी को कुछ नहीं कहता, पत्नी समझ जाती कोई बाहर आया है और ऐसा आदमी आया जिससे मेरे पति बात कर रहे हैं, उसके लिए नाश्ता बनाती है, चाय बनाती है, जो भी कुछ बनाती है। उस ज़माने में रामकृष्ण परमहंस के ज़माने में चाय कहाँ थी, पर जो कुछ भी बनाती है बना करके लाती है, पिलाती है। तो भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि वो पति बोला कुछ नहीं, अपने आप प्रकृति करती है, पत्नी अपने आप करती है। सृष्टि का, प्रकृति का सारा खेल चलता रहता है। परमेश्वर इच्छा करे तो उसमें विलय हो जाती है। प्रकृति सब कुछ परमेश्वर की कृपा से करती है, उनकी उपस्थिति में करती है। रामकृष्ण परमहंस एक बात और कहते थे, स्त्री दो से लज्जा नहीं करती। स्त्री को दो से लज्जा नहीं होती। कौन? एक पति से लज्जा नहीं होती और एक छोटे बच्चे से लज्जा नहीं होती। 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा है, उसके सामने क्या लज्जा करना है? तो उसके सामने अनावरित होकर के कपड़े बदलना चाहे तो कपड़े बदल सकती है, निरावरण कर सकते हैं अपने आप को। पति और छोटा बच्चा, और हर किसी के सामने नहीं करेंगे। तो आज के बच्चे छोटी उम्र में बड़े स्मार्ट हो रहे हैं, इसलिए वो उम्र छोटी रखी मैंने, 1.5-2 साल की बोली है। जब मैं लिख रहा था तो मैं 4 साल लिख रहा था, मैंने कहा नहीं, 4 साल में तो और भी स्मार्ट हो जाते हैं आजकल के बच्चे, नई यंग जनरेशन जो आ रही है ना, इसलिए उसके लिए दुर्गा सप्तशती में बहुत सुंदर उल्लेख आया है। भगवान को सामने देखकर भी राक्षस नहीं पहचान पाता। दुर्गा सप्तशती, चूंकि दुर्गा का सप्ताह चल रहा है, दुर्गा का 9 दुर्गा चल रही है, इसलिए बताना जरूरी है। भगवान स्वयं नहीं आते,
प्रकृति को भेजा है भगवान ने। प्रकृति में भगवान की, देवताओं की सारी शक्ति है। पंचमोध्याय, इसका जो आप कहीं नोट करना चाहें, दुर्गा सप्तशती का पंचमोध्याय। दुर्गा सप्तशती जो है मार्कंडेय पुराण से ली गई है और देवी महात्म्य जो है उस प्रकरण में से इसका आया है। इसमें इतना सुंदर वर्णन है कि शुंभ नाम का दैत्य देवी के रूप में जो माँ आई, जगदम्बा आई है, जगत जननी आई है, उनका वर्णन करने के लिए आता है। उनको वर के रूप में उनके सौंदर्य को देखकर, उनके सौंदर्य की चर्चा को सुन के वर्णन करने के लिए आता है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य यज्ञ भाग छीन लिया और उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। अब स्तुति क्या है तुम सबको मालूम है, तुम सब लोगों ने सुनी है। मैं उस स्तुति के 3-4 में छंद बताता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब यही क्रम चला है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीते, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, क्षुधा रूपेण संस्थिता, छाया रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, तृष्णा रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, जाति रूपेण संस्थिता, लज्जा रूपेण, शांति रूपेण, श्रद्धा रूपेण, कांति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण, वृत्ति रूपेण, स्मृति रूपेण, दया रूपेण, तुष्टि रूपेण, मातृ रूपेण, भ्रांति रूपेण, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब इतना कहने के बाद ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई। उस सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर के कोशों से प्रकट हुई शिवा देवी बोली। शिव पार्वती, एक उन्हीं के शरीर से निकली देवी जो उनकी सहेली बन गई, शिवा देवी। चूंकि कोशों से निकली थी, पंचकोशों से निकली थी, इसलिए उसका नाम कौशिकी देवी कहा जाता है, कौशिकी देवी। शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए समस्त लोगों में कौशिकी कही जाती है। ये महात्म्य इतना सुंदर है कि इसको पढ़ने मात्र से बहुत पुण्य मिलता है, सुनने मात्र से। तो मैं पढ़ रहा हूँ, तुम सुनते चले जाओ। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया। वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। पार्वती के अंदर से, पार्वती गौर वर्ण की थी और उनके शरीर से जो निकली वो कौशिकी देवी निकली। चूँकि पंचकोशों से निकली थी, वो कौशिकी बन गई, अंबिका बन गई, और जो ये बन गई महाकाली बन गई। ठीक है ना, महाकाली बनना पड़ता है क्योंकि महाकाल की पत्नी है और महाकाली बनकर ही वो संहार कर सकती हैं दैत्यों का। शुंभ निशुंभ के भृत्य आए, चंडमुंड आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। बंगाल में ये कथाएं बहुत प्रचलित हैं। बंगाल में मूर्ति बनाते हैं ना माँ की, तो वो उसी के ऊपर, निशुंभ के ऊपर खड़ी हुई हैं खड़ग लिए हुए। शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, अंबिका देवी को हम देख कर आए। एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। ऐसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। संस्कृत का हिंदी अर्थ में बोलता चला जाऊँ। असुरेश्वर, पता लगाइए वो देवी कौन है, उसे ले लीजिए। स्त्रियों में रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। आपके पास सब कुछ है। आपके पास देवताओं का पारिजात का वृक्ष है, उच्चैश्रवा घोड़ा है, ऐरावत आपके पास है। ये सब आपने इंद्र से लिया है। आप कुबेर से महापद्म की निधि छीन के लाए हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। हे दैत्येश्वर, अगर आपके पास सभी रत्न एकत्र कर लिए हैं तो ये स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे क्यों नहीं अधिकार में कर लेते? शुंभ ने अपने एक दूसरे दूत को भेजा और कहा, मेरी आज्ञा से उनके सामने ये कहना। क्या कहना? उन्होंने कहा, मैं दैत्यराज शुंभ का दूत हूँ, तीनों लोगों के वे परमेश्वर में हैं। अब कितनी बड़ी भ्रांति है। शुंभ जो दैत्यराज हैं, तीनों लोगों के परमेश्वर हैं। एक्चुअली क्या है कि देवता हमारी कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के स्वामी भी हैं और मन है इंद्र हमारा। देवता कहीं नहीं है, हमारे अंदर, शरीर के अंदर ही है। बृहस्पति भी यही है, इंद्र भी यही है, सब यही है। जब जब पराजित होकर वो पहुंचते हैं हिमालय, भगवती की स्तुति करते हैं, तो
देवता जो है ना स्तुति इसलिए करते हैं कि वो खुद पराजित हो जाते हैं भोग के माध्यम से। जब जब इंद्रियों का भोग ज़्यादा होता है तब तक देवता पराजित हो जाते हैं, है ना। इंद्रियों के स्वामी वो हैं। देवता भगवान का अधिकारी वर्ग है। अधिकारी भ्रष्ट हो सकते हैं कभी भी, जब जब भ्रष्ट हो जाते हैं पतित हो जाते हैं। पतित हो जाते हैं तो फिर रोने लगते हैं कि देखिए हम नीचे गिर गए, हमारी पोस्ट से हमको हटा दिया। भ्रष्ट पराजित होकर आए हैं, और भ्रष्ट जब पराजित होकर के आता है, इंद्र का सब कुछ छिन गया, वरुण का सब कुछ छिन गया, अग्नि का सब कुछ छिन गया। तो आसुरी शक्तियों में बल होता है पर ज्ञान नहीं होता। एक बड़ी बात जो आप लोग नोट कर सकते हैं, आसुरी शक्तियों में बल होता है पर ज्ञान नहीं होता, और देवताओं में ज्ञान होता है पर ज्ञान का अपहरण सतत होता रहता है भोग के कारण, विवेक के चक्षु जागृत न होने के कारण। देवताओं में ज्ञान तो होता है पर उसका अपहरण होता रहता है, और आसुरी शक्तियों में बल होता है पर ज्ञान नहीं होता। अब प्रकृति का विवाह असुर से कैसे हो सकता है? भाई असुर कह रहा है कि मुझसे विवाह करो। प्रकृति का विवाह, सारी जगत जननी का विवाह, दुर्गा भगवती का विवाह, जिन्होंने सारे विश्व को धारण कर रखा है, उसका कैसे हो सकता है? दूत बोलता है संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं, मैंने सबको छीन लिया है, उनका यज्ञ का अधिकार भी छीन लिया है। और कवि कितना सुंदर लिखता है, 14 माम वा ममानुजम वापि निशुंभ मूरी विक्रमम भजत्वम चंचला पांगी रत्नभूतासी वेयत। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे और मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महानेश्वर की प्राप्ति होगी। अपने बुद्धि से विचार करके तुम मेरी पत्नी बन जाओ। दूत के यह कहने पर माँ भगवती दुर्गा मुस्कुराई और बोली, मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण, माँ कह रही हैं, दुर्गा कह रही हैं, जब विराट रूप की बात आ रही ना, तो विराट रूप की बात कहने के पहले ये बात सुनाना जरूरी। मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और महादित्य निशुंभ स्वयं ही पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। माँ ने सुसाइडल प्रस्ताव दे भेजा है आओ मुझसे लड़ो और मेरा वरण करो। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोगों में कौन सा ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? जब सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर पाए तो तुम कैसे ठहर पाओगी? अन्यथा तुम मेरे कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वो जो उचित जान पड़े वो करना। अब उचित जान पड़े तो वो आए और मर के चले गए, समाप्त हो गए ये दिखाने के लिए कि माँ की लीला कितनी अपरंपार है। प्रकृति और पुरुष दोनों का समुच्चय चला रहा है सारे संसार को। प्रकृति और पुरुष दोनों का समुच्चय इसमें देखिए। भगवान कहते हैं, पूरा रूप दिखाते हैं भगवान। पश्यामि देवांश तव देव देह। अर्जुन सुनाता है, भगवान मैं आपके शरीर में अनेक भूत समुदाय को, ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को, दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न अंत को। सारे महर्षि और सिद्ध समुदाय आपके अंदर से निकल रहे हैं, आपके अंदर बाहर से बाहर जा रहे हैं और कह रहे हैं कल्याण हो, कल्याण हो। उसके बाद फिर वो कहता है कि जितने भी कौरव सेना के आदमी लोग हैं, भीष्म पितामह, हमारे पक्ष के भी योद्धा, सब आपके मुंह में से निकलते चले जा रहे हैं। सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते प्रवेश कर रहे हैं। 29वां श्लोक, हे आदि पुरुष, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। 31वां श्लोक भगवान कहते हैं, पहला श्लोक काम का है हमारे लिए। कौन सा? 32वां, 11वें अध्याय का 32वां। कालो अहम लोकक्षय कृत प्रबुद्ध। मैं महाकाल हूँ और इस लोकों का नाश करने के लिए बड़ा हुआ महाकाल इस समय आया हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का तो नाश हो जाएगा। भगवान का विराट रूप। फिर भगवान इतना बढ़िया संदेश देते हैं उस विराट रूप के माध्यम से, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुन भुक्ष्वम राज्यम समृद्धम मय्ये वेते निहताः पूर्वमेव, मय्येव एते निहताः पूर्वमेव। ये मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं,
निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये तो पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। 33वां श्लोक, 11वें अध्याय का 33वां श्लोक, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। 34वां श्लोक, भय मत कर, निस्संदेह तो युद्ध में वेरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। जो मैं देवी की लीला बता रहा था आपको, मार्कंडेय पुराण की दुर्गा सप्तशती का वर्णन कर रहा था। केनोपनिषद में ऐसे एक वर्णन आया है, पार्वती हेमवती का रूप लेकर देवताओं के पास गई। हेमवती का रूप माना जाता है उनका। अपनी अपनी डिंग हाँक रहे थे देवता, देवोसुर संग्राम में हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा मारा, हमने ऐसा मारा, सारे असुर मर गए। तो देवी हेमवती ने एक तिनका रख दिया और मरुत से कहा इसको उड़ा के दिखा दो, अग्नि से कहा इसको जला के दिखा दो। कोई कुछ भी नहीं कर पाया। उन्होंने कहा तुम में से कोई कुछ नहीं कर सकता, सृष्टिकर्ता ही कुछ कर सकता है। जब सृष्टिकर्ता विराट रूप में अपने आता है तो वही सब कुछ करता है, और मनुष्य ये मान बैठता है कि हम करते हैं। देवताओं तक को समझाया भगवान। जिनका विवेक जाग गया वो सारी शक्तियों के अधिष्ठाता भगवान को पहचान लेते हैं। अर्जुन को 11वें अध्याय तक लाते लाते भगवान ने बोध करा दिया है। भगवान ने सखा से गुरु और गुरु से फिर भगवान की उसको बोध करा दिया है। यहाँ तक आते आते पहले सिद्धि से परिचित कराया, फिर गुरु रूप में विभूति से परिचित कराया, फिर भगवान ने विराट रूप से परिचित कराया। 9वें और 10वें में सिद्धियाँ दिखाई, विभूतियाँ दिखाई, फिर 11वें में विराट रूप दिखाया भगवान ने। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे मैंने अपने गुरु में भगवान को देखा है। ठाकुर के बाद श्री माँ जयराम वाटी में थी ठाकुर के महाप्रयाण के बाद, और नरेंद्र नाथ और ये लोग जितने भी थे सब जप तप करने के लिए चले गए। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, 2-3 साल के लिए, 1-1.5-2 साल के लिए सब चले गए। कोई काशी गया, कोई गया, कोई वृंदावन आया, कोई नीचे मद्रास की तरफ चला गया। तो उन्होंने कहा माँ ने लौटने के बाद तुम सब इकट्ठे हो, आज बैठो, तुम ये बताओ तुम में से किसी को ठाकुर जैसा साधु मिला? तो नरेंद्र नाथ ने क्या जवाब दिया मालूम है? सबकी तरफ से, माँ जिन साधु लोग भी जिनके लिए साधुता अपनाते हैं ऐसे परम पिता हैं हमारे गुरु। साधु लोग भी जिनके लिए साधु बनते हैं और जिसके लिए साधुता अपनाते हैं ऐसे परम पिता हैं हमारे गुरु। उनको हमने तत्व रूप में पहचाना है और उनके जैसा कोई नहीं। ऐसी गुरु भक्ति होनी चाहिए। गुरु भक्ति हो तो ऐसी हो जैसे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद की और अन्य की थी। भगवान बार बार ये कह रहे हैं कि सखा रूप में हमने लड़ाई झगड़ा भी किया है, किंकर तो विमूढ़ भी रहा है अर्जुन, परंतु वो हमारे गुरु भगवान है ये नहीं देख पा रहा है। अब उसने आज 11वें श्लोक अध्याय में ये भी देख लिया कि भगवान तो ये जो श्री कृष्ण जो खड़े थे जिनको मैं सखा कहता था, श्लोक नंबर तुमको बताता हूँ, तुम लोगों को बताया भी था उस दिन में, नहीं 41 है ना, 41वां श्लोक। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापी। मेरे प्रमाद पूर्वक कहे गए शब्दों को मत लीजिएगा, मैं सारे अपराध आपसे क्षमा करवाता हूँ। कभी मैंने सखा कहा, कभी ये कहा, कहीं मैंने आपसे कहा बिस्तर लगा दो, कभी मैंने आपसे कहा कि विहार के लिए चलते हैं, कभी मैंने कहा कि मेरा आसन ठीक करो, कभी मैंने कहा मेरे सारथी हो तुम। इस तरह से मैंने कहा हे भगवान मैं आपको जानता नहीं था, भगवान आप तो भगवान हैं। जिस आदमी को सखा से शुरुआत की थी उसको आदमी को गुरु बताया, गुरु के रूप में बोध कराया, गुरु के रूप में बोध कराने के बाद विभूतियाँ दिखाई, विभूति के बाद विराट रूप दिखाया 11वें अध्याय में भगवान ने। दिव्य दृष्टि देते हैं और वो दिव्य दृष्टि वाले भक्त ही देख पाते हैं, शिष्य ही देख पाते हैं। 11वें का समापन 55वें श्लोक में हुआ है, 54वें 55वें श्लोक में। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा चतुर्भुज रूप वाला ये सुदर्दर्श स्वरूप जो तूने देखा है मेरा, ये बड़ा मुश्किल से देखा जाने योग्य। देवता भी तरसते हैं इस दर्शन के लिए। ये प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए, एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। जो मुझे तत्व से जानना चाहता है, तत्व से अर्थात मर्म से, तत्व से अर्थात पूरी तरह से मेरी विभूतियों को जानने की जो इच्छा रखता है उस व्यक्ति के लिए मैं संभव हूँ, मिलना संभव है मेरा। जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में भेर भाव से रहित है, अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। क्वालिफिकेशन भगवान को साक्षात्कार करने की, भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करे, नंबर 1 पहला कर्म है। जो क्वालिफिकेशन भगवान बता रहे हैं, भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करे, अर्थात कर्मयोगी।
समर्पित कर्मयोगी। पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त मेरे परायण, हमेशा मेरे में लीन, मेरे परायण, तत्परायण, तत्परायण, मेरा भक्त भक्ति पराकाष्ठा की ओर हो, आसक्ति रहित, बिना किसी आसक्ति के, और किसी में आसक्ति नहीं होना चाहिए। और फिर संपूर्ण प्राणियों में वेर भाव से मुक्ति, पांचवा। जिसके अंदर ये 5 क्वालिटी होती हैं वो मुझे ही प्राप्त होता है, वो मुझको ही, मेरे पास ही आता है। सब साधन किसी बल का अर्जन है, भक्ति का बल, सब साधन का फल शक्ति का अर्जन है। भक्ति साधन का बल भगवत कृपा का अर्जन है। सभी शक्तियों की एक सीमा है। भक्ति से सब कुछ संभव है। भक्त हो तो कैसा हो? भक्त हो तो कैसा हो? भगवान कहते हैं मैया वेश्य, 12वां अध्याय, मैया वेश्य मनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते में युक्त तमामता। मैं विग्रह करके बोल रहा हूँ। श्रद्धया परया उपेता, अर्थात युक्त होकर, श्रद्धा से युक्त होकर जो मेरे पास आते हैं, ऐसे व्यक्ति मुझे बहुत पसंद है। मुझे योगियों में उत्तम योगी कौन से लगते हैं? मुझ में मन को एकाग्र करके मेरे भजन ध्यान में लगे हुए भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, निराकार के बजाय सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, मुझे बहुत प्रिय है। भगवान आगे बहुत सारी बात कह रहे हैं, पर हम थोड़ा सा दूसरे घटनाक्रम में चलेंगे। भगवान ने कहा कि जो मेरे में मन को लगाता है मैं उसको पूरी तरह से उसका उद्धार कर देता हूँ। 12वें अध्याय का 7वां श्लोक, 8वां श्लोक, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशयसि मर्द मय्येव अतोर्ध्वं संशय। जो मेरे में मन को लगाता है, मेरे में बुद्धि को लगाता है, वो मेरे में निवास करता है। निवेश का मतलब समझते हैं? कोई जानता है निवेश का मतलब? खर्चा करना, इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं? शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं? भगवान कहते हैं कि तू बाहर की चीजों में इन्वेस्टमेंट मत कर, तू मेरे अंदर इन्वेस्टमेंट कर। आदर्शों में इन्वेस्टमेंट करना सीखो, सत्प्रवृत्तियों में इन्वेस्टमेंट करना सीखो, भगवान की विभूतियों में इन्वेस्टमेंट करना सीखो, अर्थात उन्हीं में निवास करने का प्रयास करो, उन्हीं के साथ जुड़ जाओ पूरी तरह से। निवेशयसि मय्येव, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इधर उधर मत जा, मुझ में मन को लगा। भगवान को शेयर होल्डर बना ले, भगवान को ही अपना सब कुछ बना ले, बुद्धि को लगा ले। मन और बुद्धि यदि उसमें लग गए तो फिर भगवान में निवास करेगा, इसमें कुछ संशय नहीं। गोपियों ग्वाल वालों ने, ऋषियों ने भी भगवान को प्रेम से अपने गले लगाया। द्रौपदी और भीष्म ने भी भगवान की बहुत भक्ति की। सबकी विधियां अलग अलग थीं। स्थिति भावना प्रकृति के अनुसार किसी ने गुरु माना, किसी ने स्वामी माना, किसी ने भगवान रूप में मन लगाया। भगवान अधिकार के नाम पे नहीं, समर्पण के नाम पर पकड़ में आते हैं। अधिकार के नाम पे पकड़ में नहीं आते, समर्पण के नाम पे पकड़ में आते हैं। प्रेम किसी अधिकार के साथ नहीं मिलता। हमारा बेटा हमसे प्रेम करे जरूरी नहीं है, प्रेम बांटने पे मिलता है। यदि आप बच्चे को प्रेम बांटेंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। हम आप लोगों को डांट लगाते रहेंगे सुबह शाम तक, तो आप हमें प्रेम करेंगे क्या? करेंगे प्रेम? नहीं करेंगे। प्रेम तो बटोरने पे समाप्त हो जाता है, प्रेम बांटने पे बढ़ता है। प्रेम ऐसी दौलत है जिसमें निष्काम भाव प्रभु को दिखाई पड़ता है। प्रेम भावनाओं में होता है, शरीर में नहीं होता। भगवान कह रहे हैं 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में, अभ्यास भी असमर्थोसि मत कर्म परमो भव। यदि अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने के प्राण हो जा, मेरे लिए काम कर, भगवान के लिए काम करो। इस समय युग देवता की पुकार है, इस समय युग परिवर्तन होने जा रहा है, और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मेरे लिए काम करो, ज्ञान यज्ञ करो, विचार क्रांति करो, सांस्कृतिक क्रांति करो, सारे विश्व का उद्धार करो, युवाओं में क्रांति का जागरण अलग जगाओ। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। रास्ता बता दिया भगवान ने। मेरे में मन को लगा, मेरे में बुद्धि को लगा, और कुछ नहीं होता तो मेरे ही काम कर, मेरे कामों में सब कुछ काम पूरी तरह से लग जाए, भगवान काम में लग जाए, मेरे निमित्त कर्म कर। भगवान के जो मुख्य शिष्य थे वो 2 थे, अक्रूर और उद्धव। बस ये दोनों ही जन्म के दौरान, जन्म के बाद ले जाने वाले भी अक्रूर जी, और उसके पश्चात लीला में भी साथ देने वाले वही,
उसके बाद लेकर के आने वाले भी वही, कंस के पास लेकर के आने वाले वही, जानते हुए भी कि कंस मारेगा, तो वो समझते थे शायद अगर मैं नहीं करूँगा तो कंस मुझे मार डालेगा। तो अक्रूर और उद्धव दो उनके परम मित्र थे, मुख्य अंतरंग शिष्य उनके यदि कहा जाए तो। ये प्रेम भावनाओं में होता है, शरीर में नहीं होता, और ये भावनाएं यथावत बनी रहती हैं यदि उनमें भक्ति का भाव। 11 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़ा, मथुरा छोड़ी, और 11 वर्ष की उम्र में मथुरा छोड़ करके द्वारका चले गए। अगर आप ये मान लें कि 1 साल मथुरा में रहकर के उन्होंने मारा होगा एक एक को चुन चुन के, तो 10 साल की उम्र में गोकुल छोड़ दिया होगा। और लोग कहते हैं कि वो गोपियों के साथ रास रचाते थे और राधा के साथ प्रेम करते थे और ये करते थे। कभी कल्पना की 10 साल का बच्चा ऐसा कर सकता है क्या? 10 साल के बच्चे का निष्पाप भाव नहीं होगा। 10 साल के बच्चे का जो भाव होगा वो कैसा होगा? लीला पुरुषोत्तम थे वो। 10 साल की उम्र में जब वहाँ थे, और उसके बाद राधिका जी का प्रेम यथावत बना रहा, सब छूट गए, और भगवान कृष्ण आए नहीं द्वारका छोड़ से वापस। एक बार ब्रज छोड़ दिया तो ब्रज छोड़ने के बाद उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वो कहते हैं ना, मुझे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं, पर मैं ब्रज जाऊंगा नहीं। क्यों? वहाँ जाऊंगा तो यादें मुझे रुलाएंगे। राधिका जी का प्रेम बराबर बना रहा, और उद्धव और अर्जुन और अक्रूर ये 3 उनके प्रमुख निकटस्थ थे। मथुरा से गोकुल उद्धव गए, द्वारिका से गोकुल भी उद्धव को भेजा। बाकी जो है शरीर छोड़ने का संदेश अर्जुन को दिया। जब शरीर छोड़ने जा रहे थे तो उन्होंने 2 लोगों को संदेश दिया, उद्धव जी को अक्रूर जी के पास भेजा, और अक्रूर जी से कहा गोपियों को अंतिम समय मुझसे मिलाने के लिए ले आए शरीर छोड़ने से पहले। तो अर्जुन लेकर के आया, गोपियों से मिलाया, और गोपियों से मिला करके अंत में रवाना कर दिया। भगवान अंतिम समय में भी उद्धव और अक्रूर के साथ रहे, भक्त के साथ रहे, इन दोनों के साथ। स्वामी विवेकानंद ने जो शरीर छोड़ा तो अभेदानंद अमेरिका में थे, और रामकृष्णानंद शशि महाराज मद्रास में थे। तो शशि महाराज को नींद में बोध हुआ कि नरेंद्र ने शरीर छोड़ दिया। बोले मैंने बॉडी छोड़ दी है, बॉडी का ये बंधन छोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ। और अभेदानंद को संदेश दिया, काली आई लेफ्ट द बॉडी। अमेरिका में संदेश मिला। जिसकी आत्मा जुड़ी रहती है उसे संदेश की जरूरत नहीं होती। कृष्ण और राधा की आत्मा जुड़ी हुई थी, कृष्ण और गोपियों की आत्मा जुड़ी हुई थी, प्रेम के बंधन में बंधे हुए थे, भक्ति के बंधन में। जहाँ प्रेम है वहाँ परम शांति है, चिर मिलन है, विरह नहीं है, उद्वेग नहीं है। जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है, चिर मिलन है, विरह नहीं है, उद्वेग नहीं है, बेचैनी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है। ऐसा प्रेम भक्त को एकात्म बना देता है। भक्त की प्रकृति ऐसी हो जाती है कि उसे कोई चाहत नहीं रहती, सब कुछ पा चुका होता है। 13वां-14वां अध्याय, 13वां-14वां श्लोक। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, दयालु है, ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला भक्त मुझको बहुत प्रिय है। मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। भगवान ने ये श्लोक 2 बार यूज किया है। मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। कोई मुझे कल लाके दे सकता है कहाँ आया है ये लाइन कहाँ आई है? मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समय प्रिय, यहाँ आया है। इसके अलावा एक और जगह है, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वेश्य से सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी। तू मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए तू मेरे अंदर ही निवास करेगा। मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समय प्रिय, 12वें अध्याय का 14वां श्लोक। मामे वेश्य से युक्त एवं आत्मनम मत्परायण। ये जितने भी श्लोक हैं ये बार बार एक बात को संकेत करते हैं कि भगवान में ही निवास करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। जैसे राधा जी ने अपने आप को कृष्ण भगवान के साथ जोड़ा, और कृष्ण भगवान के साथ जोड़ा तो ऐसा जोड़ा कि वो आखिर तक उनमें लीन हो गई। एक कथानक सुनाने का मन है। युधिष्ठिर, मतलब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका था, युधिष्ठिर सहित सारे के सारे राजा कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए, और कुरुक्षेत्र में राधा जी भी आई, सत्यभामा भी आई, रुक्मिणी भी आई, मतलब भगवान कृष्ण की भी रानियां सब आई, राधा भी आई, गोपियां भी आई।
और जो वहाँ पे संगम हुआ उसमें ज्ञान का सत्र भी चलता रहा, सब चलता रहा, क्योंकि वहाँ पे युद्ध हो चुका था। युद्ध होने के बाद शांति के लिए ये राष्ट्रीय यज्ञ, और राष्ट्रीय यज्ञ के बाद एक मेला सा लगा। तो वहाँ पर नारद जी ने एक लीला रची। नारद जी ने कहा कि भगवान कृष्ण को सत्यभामा से कहा, रुक्मिणी से कहा, तुम दोनों में से किसका प्रेम सबसे ज़्यादा है। भगवान कृष्ण को एक पलड़े में बिठा देते हैं और फिर आपके पास जो हो वो आप इसमें अर्पित करते चले जाइए। सत्यभामा ने अपने सब गहने अर्पित कर दिए, सब कुछ अर्पित कर दिए, सारा जितना साम्राज्य का धन था वो लगा दिया। उसके बाद खुद बैठ गई पलड़े पे, तो भी भगवान कृष्ण उठे नहीं। भगवान कृष्ण वाला पलड़ा भारी रहा। सुनिए ना तुम लोगों ने कथा, ये भगवान कृष्ण नहीं उठे। सत्यभामा के बाद रुक्मिणी का नंबर आया, रुक्मिणी ने भी ऐसे ही कर लिया। रुक्मिणी के बाद फिर उन्होंने कहा, देखो दोनों पत्नियों ने तो कर लिया, अब किसी और को करना है। तो फिर उसके बाद युधिष्ठिर ने थोड़ा ट्राई किया। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा पूरा हस्तिनापुर का राज्य कृष्ण के लिए समर्पित, तो भी पलड़ा नहीं ऊपर उठा, वैसे के वैसे नीचे। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए, एक पलड़े में बैठे हुए। आजकल के नेता तुलते ना, तो इस तरह से कृष्ण तुल रहे थे। तो नारद जी ने प्रेरणा दी कि भाई राधा जी की भक्ति को देख लिया जाए। तो राधा जी ने कुछ नहीं किया, एक तुलसी का पत्ता जल के साथ उसमें रख दिया, बस जैसे ही रखा वैसे ही वो पलड़ा झुक गया, श्री कृष्ण ऊपर खड़े हो गए। ये भक्ति का प्रताप है, ये भक्ति का चमत्कार है। जहाँ राधा जैसी भक्ति हो, अनन्य भक्ति हो, प्रेम की भक्ति हो, वहाँ सब कुछ सुलभ है। भगवान प्रेम से मिलते हैं, भगवान साधन से नहीं मिलते। हमने चालू किया था साधन, विभूति, विश्वरूप दर्शन, सिद्धि। सिद्धि क्या है? भक्ति। भक्ति की सिद्धि जिस दिन हो जाए उस दिन आदमी की ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। और ये ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान है, ये ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान है, जो हमारे शरीर का भी है, ब्रह्मांड का भी, सब कुछ है। और हमने जो आज भक्ति की बात सुनी है बड़ी विलक्षण है। और भक्ति यदि मन में बैठ गई, भक्ति रूपी प्रीति के माध्यम से हम परमात्मा के अंदर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।